हेलो नमस्कार। मैं हूं तंसुक पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। सामान्यतः इस लिंकिंग लॉ के चैनल पे जुडिशरी से जुड़ी हुई जानकारी, कानून से जुड़ी हुई जानकारी आप लोग बीच में शेयर करता हूं। लेकिन आज जो मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूं, ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है। और ये मुद्दा क्यों लेकर आया हूं, इसके पीछे रीज़न बता देता हूं। क्योंकि जहां पर देश की सुरक्षा और जहां पर पुलिस, कोर्ट, कानून, वकील, इनका मामला आता है, तो स्वतः ही वो मुद्दा अपने आप में कानून से जुड़ी जाता है। ऐसा ही मामला है ज्योति मल्होत्रा का। हरियाणा की एक लड़की जो क्या करती है, यूट्यूब पर शुरू शुरू के अंदर शौकियाना जो है अपने वीडियोस डालती है। उन वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, उन वीडियोस पे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो उसको लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है। और फिर धीरे धीरे जो है वो इस फील्ड के अंदर खुद को एकदम आगे बढ़ाती है और खुद को एकदम प्रोफेशनल बना देती है। ध्यान से सुनना पूरी कहानी को अंत तक। अब ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली, वो धीरे धीरे क्या करती है, इस तरह के और वीडियोस बनाती है। उसको लगता है कि अच्छा, किन किन पॉइंट से जो है और व्यूज़ कलेक्ट किए जा सकते हैं, किस तरीके से जो है मैं अपनी रीच और बढ़ा सकती हूँ, कंटेंट और बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब से पैसा भी तो मिलता है ना। और इस तरीके से आप धीरे धीरे क्या करते हो, मीडिया इन्फ्लुएंसर, मतलब कोई इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, एक तरीके से खुद घूमना फिरना, खुद को ट्रैवल व्लॉगर बताते हुए जो है आप अलग अलग जो है जगहों पे जाके वहाँ पे वीडियो शूट करना वगैरह वगैरह। मैं आपको इनका चैनल जो है यहाँ पे ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से ये ट्रैवल विद जो करके इनका चैनल, 4.25 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर वगैरह, जो कि सामान्यतः पढ़ाई के चैनल के अंदर नहीं होता है ना। एजुकेशनल चैनल पे आपको इस तरह का जो है मतलब रिच नहीं दिखाई देगा जितना रिच आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जिस तरीके का थंबनेल होता है, जिस तरीके का शो ऑफ होता है वगैरह वगैरह। अब कहने तो कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की, ये हर जगह खुद को ये बताता है कि इंडियन गर्ल है, जो कि मतलब कौन है, एक सामान्य परिवार से जुड़ी हुई है। लेकिन जो हरकतें हैं वो शायद सामान्य परिवार वाली दिखती नहीं है, लगती हैं जो नहीं है। इनके पिता से भी पुलिस वालों ने बातचीत की, इनके पिता से कई हमारे भारत के जो अलग अलग रिपोर्टर्स हैं वगैरह, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये हमारी बेटी कमाती हैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और अगर कहीं गई भी होगी तो भारत से परमिशन वगैरह लेके गई। स्वाभाविक है, जब बेटी इस तरीके से गिरफ्तार होती है तो जो उसके फादर हैं वो उनके डिफेंड की कोई भी बातें वो बताएंगे। लेकिन कई बार पता है क्या होता है कि पिता को भी नहीं पता होता है कि उनकी मॉडर्न बेटी जो है वो कहाँ पे क्या क्या कर रही होती है। ओके। अब जरा इसके वीडियोस को आप देखेंगे ना, तो जानबूझ के थंबनेल को इस तरीके से दिखाना ताकि लोग क्लिक बाइट है जो करें, है ना। आजकल जो है कई बार जो है ना ये चीज़ बड़ी बताने में शर्मनाक होती है, मतलब मुंह से बयां करते समय भी लगता है कि इस बात को कहे ना कहे, लेकिन सत्यता अपने आप में ये होती है कि अपने शरीर को इस तरीके से नुमाइश करते हुए वीडियो के थंबनेल में दिखाया जाए ताकि लोग क्या करें, उसको देखें, वो अपने आप में क्लिक बाइट में काम कर जाता है। खैर लीव इट, ये सब बातें तो चलती रहती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ अधिकार है, इसमें कुछ गलत नहीं है, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हो। लेकिन गलती कहाँ पे हुई, अब सुनने की कोशिश कीजिएगा। इनके वीडियोस में आप देखेंगे ना, तो जो जो इनके पॉपुलर वीडियोस में आ रहा है मामला, वहां पर आप, तो इसमें कहीं न कहीं यहाँ पर मैं वीडियोस में चला जाता हूँ और वीडियोस के अंदर जो इनका पॉपुलर सेगमेंट है उस पर अगर बातचीत करें तो इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान वगैरह वगैरह, इस तरह का कोई और कुछ थंबनेल डाल रखा है यहाँ पे। पाकिस्तान की क्रेजी बस जर्नी, इंडियन गर्ल इन बांग्लादेश, है ना, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, मतलब खुद को इंडियन गर्ल का तमका देते हुए जहाँ जहाँ पर वो जा रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने क्या करा रखा है, वीडियो वीडियो बनाया और 12 मिलियंस व्यू वगैरह वगैरह, इस तरीके के सीन है जो चल रहा है। यहां तक भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अच्छे तरीके से पता है कि यूट्यूब से बचा भी कैसे जाए, इसलिए थंबनेल में किसी भी वर्ड का मतलब आसानी से लिख देंगे, लेकिन जहां पे पकड़ा जाए वहां पे वो स्टार लगा के इसको यूज भी है जो कर लेते हैं। अब ये इनका एक तरीके से ऐसा बहुत ही वीडियो चैनल जो शायद अपन कई बार ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ बैठ के देखना भी ठीक है जो नहीं रहे। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस मेन मुद्दा, अब ये जो ज्योति मल्होत्रा जी हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इन मैडम का या तो इशकबाजी चल रहा है पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान के साथ कुछ खतरनाक अच्छा वाला नेटवर्क है। और नहीं होता तो शायद पाकिस्तान के हाई कमीशन के डिनर के अंदर इनकी मौजूदगी नहीं होती। नवाब शरीफ जो हैं, जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, तो उनकी बेगम से जो है इनकी इस तरह से मुलाकातें हैं जो नहीं होती। कई सारी चीज़ें हैं जो पुलिस के पास में, देखो ऐसे ही भारत के पुलिस या भारत का खुफिया तंत्र किसी भी नागरिक के ऊपर कोई सवाल या इंजाम नहीं उठाता है। हालांकि कानून के अंदर एक सिद्धांत है कि जब तक गलती स्वीकार नहीं होती तब तक आप उसको बेगुनाह है जो कहते हैं, और डेफिनेटली इसकी इसी कारण जो है इनका प्रॉपर तरीके से कोर्ट के अंदर ट्रायल भी है जो चलने वाला है। लेकिन बिना आग के धुआं भी नहीं उड़ता है, ये भी अपने आप में एक सच है। और शायद यही सच है कि पुलिस ने अपनी जांच पकड़ गई, और वो भी इस टाइम के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है वो जस्ट अभी खत्म है जो हो रखा है।
तो इनके ऊपर इस तरह का एलिगेशन है जो लगा है कि ये क्या करते हैं, भारत की इन्होंने कई खुफिया बातें जो इस तरीके से शेयर की। इनका एक वीडियो भी है जिन्होंने खुद इन्होंने इसमें एडमिशन करते हुए कहा कि शायद मुझसे गलती से कुछ जो है ऐसी संवेदनशील जानकारी जो है शेयर हो गई होगी, ऐसा इन्होंने कहा। और साथ ही साथ में ये भी कहा कि कई लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे पता नहीं रहता है कि कौन कहाँ से बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। इसलिए हो सकता है कि मैंने पाकिस्तान किसी व्यक्ति से ऐसी कोई बात की हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इतनी समझ एक सामान्य इंसान के अंदर होनी चाहिए कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे शेयर कर रहा है। तुम्हें भगवान ने लड़की बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह तुम मासूमियत भरी चीज़ को अपना क्या बनाओगे, एक हथियार बना के खेलते रहोगे, है ना। और बात अगेन भाई मुद्दा यही है कि जब बात देश के लिए आती है ना, तो फिर अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो भारत देश को इस तरह की लड़कियों की कोई ना तो ज़रूरत है, चाहे पैदा हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया किसके साथ में, देश की सुरक्षा के साथ में। आज पाकिस्तान जहाँ पे आप जैसलमेर जाके बॉर्डर पे इलाकों के हालात है जो देखिए, तो वो लोग जो है ना इस तरीके से कई बार एक तरीके तो सेना है इसलिए वो जिंदा है, बाकी वो डर के माहौल में रहते हैं कि पाकिस्तान वाले कहाँ से अटैक करें, क्योंकि उनका कोई भी दिमाग तो होता नहीं, जहाँ मन मर्जी वहाँ पे इस तरीके से क्या करता है, अटैक वगैरह है जो कर देता है। तो अब ये बात ज्योति मल्होत्रा के संबंध में है। अब इनका यूट्यूब चैनल, इनका जो है एक तरीके से फ़ैन फॉलोइंग है, सबकी जांच है जो की जा रही है कि पाकिस्तान से कनेक्टिविटी कितना है, पाकिस्तान से व्यूज़ वगैरह है जो कितना है। और स्वाभाविक सी चीज़ है, इस के ज़रिए मैं सभी जो जितने भी युवा वर्ग के बालक बालिकाएं, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह फील्ड के हैं, ध्यान रखो, बच के रहो। हो सकता है कि शायद इस लड़की के ऊपर खिलाफ जो है कोई साजिश भी हुई हो, लेकिन अगर हम इस लड़के के खिलाफ साजिश की बात करेंगे तो ध्यान रखना हमारे देश के जो इंटेलिजेंसी है उन्होंने क्या किया, इसको गिरफ्तार है जो किया है। तो जब उनके द्वारा इस तरह का कोई केस बना है तो ध्यान रखना बिल्कुल है जो हवा में बातें हैं जो नहीं होती हैं। और अगर ये हसीना बेगम बन के भारत में रह रही है तो इनको भारत से तुरंत निकाल दिया जाए या फिर ईश्वर के पास पहुंचा दिया जाए। हम देश प्रेमियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे उसके लिए कभी भी हम जो है सुरक्षा की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि देश पहले है, मुझसे भी बड़ा देश है, हम सबसे बड़ा जो है हमारे लिए देश है। दैट्स वाई इंडिया इज़ आर प्राउड, और प्राउड के साथ कभी समझौता नहीं करते। आपको क्या कहना है इस ज्योति मल्होत्रा के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ में जुडिशरी और न्यायिक सेवा का जो सेगमेंट लिंकिंग ऐप पर डील किया जा रहा है वो तो अपनी जगह पर चलेगा ही चलेगा, बट ध्यान रखना कानून से जुड़ी हुई खबर अगर कहीं पर भी हमको दिखे तो हमें उसको पढ़ाई के एंगल से भी जरूर समझना चाहिए। क्या ऑफेंस हुआ है, क्या अपराध हुआ है, इसको भी ऑब्जर्व है जो जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।